नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में इस समय आपको पता है 24-25 हजार पदों का रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद से ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लगभग ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जिस गांव का कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। तो हर गांव में एक या दो कैंडिडेट जब सिलेक्शन पाता है तो एक मोटिवेशन का माहौल बनता है और जो नए युवा होते हैं वो नई भर्तियों के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो उन युवाओं का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नया सीईटी कब होगा? क्या जो पॉलिसी है 4 गुणा की, इसमें कोई बदलाव होगा? और हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर अभी अभी एक नोटिस आया है, उस नोटिस के बारे में भी आपको जानकारी पहुंचाई जाएगी। लेकिन भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आगे देखने से पहले आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो बनता ही है साथियों। पहले हरियाणा पुलिस भर्ती का नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। हरियाणा पुलिस की जो 6000 पदों के ऊपर भर्ती हुई है, इसको लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। मेल और फीमेल कांस्टेबल की यह भर्ती थी जिसमें 5000 मेल हैं और 1000 फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। उनकी बात की जा रही है साथियों। तो इनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है कहां पर? वचार स्टेडियम करनाल। और कब होगा? 24/10/2024 को, 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे इनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है साथियों। तो इसके लिए यह नोटिस जारी किया गया है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है कि एचएससी का नया सीईटी कब होगा। आपको पता है सीईटी की पॉलिसी में कुछ कमियां भी हैं, जिस कारण से पिछला सीईटी कब हुआ था और नया सीईटी अभी तक हो भी नहीं पाया है। ये भर्तियां ही अब जाकर पूरी हुई हैं। तो उन सीईटी की पॉलिसीज में जो कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश हरियाणा सरकार करने वाली है। और आपके हिसाब से क्या क्या कमियां हैं आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था 4 गुणा की पॉलिसी का। 4 गुणा की पॉलिसी को साथियों 7 या 10 गुणा किए जाने की संभावनाएं हैं, या फिर 15 गुणा भी हो सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई है। मीटिंग में डिसीजन होने के बाद ये आपको कुछ बताया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सीईटी की पॉलिसी में पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर थे, वो नंबर तो अब हटने वाले हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा वो नंबर हटा दिए गए हैं। तो वो नंबर हटने वाले हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। अब ये तो था पॉलिसी का मैटर। अब बात यह है कि सीईटी होगा कब? तो साथियों 31 दिसंबर से पहले पहले तो सीईटी होना ही होना है। लेकिन इसको लेकर एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने भी एक पोस्ट की थी 3 दिन पहले। उनकी यह पोस्ट जरूर देख लीजिएगा साथियों। और ये उन युवाओं के लिए विशेषकर है जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाया, इसीलिए चेयरमैन साहब ने यह पोस्ट की थी। असफल होना हार नहीं, लेकिन असफल होके फिर कोशिश ना करना हार है। असफल आप हो सकते हैं, लेकिन दोबारा कोशिश ना करो, तब आपकी हार निश्चित है। प्रिय अभ्यर्थियों, परीक्षा में असफल हुए अभ्यर्थियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आप सभी के मेहनत और समर्पण की हम सराहना करते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी को इस विफलता से मायूस नहीं होना है, बल्कि इस विफलता के अनुभव को आधार बनाकर भविष्य में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारियों में लग जाना है। इस बार सफल होकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, जैसा कि आने वाले कुछ ही दिनों में नया सीईटी होने जा रहा है। ये लाइन सुन रहे साथियों कि आने वाले कुछ ही दिनों में नया सीईटी होने जा रहा है। आप सभी के लिए यह एक सुनहरा मौका है, तो आप सभी इसका लाभ उठाएं और परीक्षा के लिए तैयारियों में जुट जाएं। अब आप समझ सकते हैं साथियों कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने जो युवा असफल हुए हैं उनके लिए स्पेशल पोस्ट डाला है और कहा है कि नया सीईटी कुछ ही दिनों में होने वाला है। यानी कि 2024 में ही आपका सीईटी होने वाला है और दिन बचे हैं लगभग 2 महीने। अब 2 महीने बचे हुए हैं, तो अभी भी अगर कोई साथी तैयारी नहीं करेगा तो फिर वो बाद में अपने आप को कोसता ही रहेगा। इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दो, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। और इससे अलावा
कोई अपडेट आएगा तो वो तो आप तक हम पहुंचा ही देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।